अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर में हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीकेंड मेथड। ठीक है, जो सीकेंड मेथड है इसका जो रूट फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड की तरह। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कि हम किस तरह रूट के जो है करीब पहुंचते हैं। यानी कि प्रोसेस तो सारा सेम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम कैसे जो है अपने रूट तक पहुंचते हैं, रियल रूट्स तक। ठीक है, इसके साथ ही इस मेथड में हम देखते हैं कि इसमें जो हम फार्मूला अडॉप्ट करेंगे वो कौन सा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू रेगुलर फॉल्सी मेथड एक्सेप्ट, ठीक है, except for the condition f of x not f of x1। देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो बाइसेक्शन मेथड डिस्कस किया है, ठीक है, उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड डिस्कस किया है। ठीक है, हम दोनों मेथड्स में क्या करते थे कि जो भी हमारे पास इक्वेशन थी उसकी जो कर्व है, ठीक है, कर्व के हम एक साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे एक ऐसा पॉइंट जो है लेते थे कि जहां पर हमें जो वो फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। फिर एक राइट साइड पे पॉइंट ले लेते थे कि जिस पे हमें वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, एक पे नेगेटिव पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो वो हम एक इनिशियल पॉइंट जो है या इनिशियल इंटरवल गेस कर लेते थे, या इसको स्टार्ट करने के लिए अपने प्रोसेस को आइट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए वो सपोज करते थे हम उस मेथड को, उस जो इंटरवल को हम लेट करते थे। ठीक है, लेकिन और इसमें ये कंडीशन थी उन मेथड्स में कि जो एफ ऑफ एक्स नॉट है, फॉर एग्जांपल एक्स नॉट पे जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वन पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो उन दोनों का मतलब जब हम फंक्शन में पुट करेंगे, पुट करने से फॉर एग्जांपल कि इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स वन पॉइंट पे आंसर आ रहा है -2। ठीक है, तो उनका कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस -4 विच इज लेस देन 0। जो कंडीशन है ये वाली प्रीवियस मेथड्स में कि f ऑफ x नॉट f ऑफ x1 विच इज लेस देन 0। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं कि ये लेस देन है। लेकिन कह रहे हैं कि जो सेकंड मेथड है ना, इसमें ये कंडीशन मैटर नहीं करती। ठीक है, इनिशियल पॉइंट हम लेट करेंगे, लेकिन जो ये वाली कंडीशन है ना इसका फुलफिल होना जरूरी नहीं है इस मेथड। ठीक, तो आइए स्टूडेंट्स हम एक इक्वेशन जो है लेट करते हैं। सपोज दैट कि f ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, और वो अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास वो उसका जो ग्राफ है वो एक कर्व की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन से कर्व बन रही। ठीक है, और कर्व इस एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर टच कर रही है, इस पे। ठीक है, और यही वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो फंक्शन है, हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही।
ठीक है। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने इस मेथड में क्या करना है कि 2 पॉइंट इस कर्व पे लेने, ठीक है। सपोज कर लेना है कि सपोज दैट कि x1 क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर्व के लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर एक पॉइंट लेते हैं x नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ कहीं बन गई, ठीक है, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इसके अलोंग y एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या, वो कौन सा होगा पॉइंट, वो होगा हमारे पास f ऑफ x नोट, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास ये कौन सा बन गया फिर, x नोट f ऑफ x नोट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमने पॉइंट लेट कर लिया कि सपोज दैट के x नोट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, सपोज दैट। और दूसरा पॉइंट जो हमने लेट करना है, सपोज दैट कि वो हमने ये पॉइंट लेट किया है, इसको हम नाम देते हैं x1 का, ठीक है। तो इसमें जो y एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास होगा f ऑफ x1 f ऑफ x1, ठीक है। अब देखें, हम इस मेथड में, सेकंड मेथड में इस कर्व पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, ठीक है। ये है हमारे पास वो लाइन जो कि हमारे इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला रही, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए का और इसको हमने नाम दे दिया बी का, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये लाइन जो है कट करके एक्स एक्सिस को गुजर रही है उसको नाम देते हैं हम सी का, ठीक है। अब कर्व पर जब कोई स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट को टच करके गुजरे, तो वो जो लाइन है उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंड लाइन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो हमने सीकेंड लाइन ड्रा की है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, और जिस पॉइंट पर, मतलब एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे रूट के करीब है, ठीक है। ये क्या है, इस रूट के करीब है। तो सपोज दैट के यहां पर इस पॉइंट, जो पॉइंट सी बनेगा हमारे पास, वो सपोज दैट के हमारे पास वो पॉइंट है एक्स वो 0, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, तो y, जो y इंटरसेप्ट जो है हमारा वो 0 होगा, और x जो इंटरसेप्ट है वो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारे पास x है, x, ठीक है। यहां पर हमने लेट किया है x1 और x2, x नोट, ठीक है। तो यहां पर हमने लेट किया x, ठीक है। अब हम इनकी, अगर हम इनकी स्लोप फाइंड कर लें, ठीक है, इस सीकेंड लाइन की अलोंग दिस कर्व, ठीक है, इस कर्व की, सॉरी, इस कर्व की स्लोप अलोंग दिस सीकेंड लाइन, ठीक है, एट दीज पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, पॉइंट है एक बी ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ठीक है। अब अगर हम इनकी स्लोप फाइंड कर लें तो हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, जो न्यू पॉइंट है
जो हमारे रूट के करीब से गुजर रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टूडेंट स्लोप इनकी देखते हैं कि we know that slope of the slope of a secant line which is equal to when touching secant line at 2 points to the curve। ठीक है, जब कर्व को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही हो एक सेकंड लाइन, तो उसकी जो स्लोप है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं सेकंड मेथड की। स्लोप ऑफ line A and B, slope of AB is equal to slope of AC। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं A और B, इनकी स्लोप हमने इक्वल रख ली AC के। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमने इनकी स्लोप क्या रखी, इक्वल। अब AC की जो स्लोप होगी वो होगी हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास वही फार्मूला स्लोप फाइंड करने के लिए यूज होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब जो स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी, इसमें y1 और y2 x2 और x1 पॉइंट हमारे कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो y2 है वो है f ऑफ x1। ठीक है, ये है हमारा b पॉइंट। तो जो हमारा y2 होगा वो है f ऑफ x2 x1, और y1 है ये x1, और y इधर हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास ये पॉइंट है x1 का, सॉरी ये x2 है हमारे पास, और ये पॉइंट है x1, और ये पॉइंट है हमारे पास y1। ये है x2 और ये y2, और ये x1 है, और ये पॉइंट हमारे पास y1 है। तो हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। y2 की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ x1 माइनस y1 है हमारे पास f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास x1 माइनस x1 क्या है वो हमारे पास x0, विच इज इक्वल टू y2 क्या है हमारे पास f ऑफ x1, ठीक है, और y1 है हमारे पास सॉरी, ये यहां पर हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, यहां से ए और सी की। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है x और 0। तो यहां पर हमारे पास x2 होगा x, और y2 होगा हमारे पास 0। ठीक है, तो अब हम इनकी अगेन वैल्यू पुट करते हैं। जब हम स्लोप फाइंड करना चाहेंगे, करनी है, जब हमने स्लोप फाइंड ए और पॉइंट सी की, ए और सी की जब हमने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, तब हम इन दो पॉइंट्स को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास y2 आ गया 0 माइनस y1 क्या है f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय y2 क्या है हमारे पास
वो है हमारे पास x माइनस x1 क्या है, x नोट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो वो है इस तरह हमारे पास वो हो जाएगी, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये इससे और ये इसके साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगी x माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट विच इज इक्वल टू ये 0 माइनस f ऑफ x नॉट, तो हमारे पास बचेगा ये माइनस f ऑफ x नॉट मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x नॉट। ठीक है, हमने जो वैल्यू पॉइंट फाइंड करनी है वो है हमारा ये वाला पॉइंट x। ठीक है, तो x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला सारा फैक्टर दूसरी साइड पे होके जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट विच इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x नॉट इंटू x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ये फैक्टर आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स नोट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा एक्स नोट माइनस, अब एफ ऑफ एक्स नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स नोट, फिर माइनस ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इनका एलसीएम कर लेना है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, इसका एलसीएम ये एक्स नोट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन जाएगा एक्स नोट एफ ऑफ एक्स वन माइनस यहाँ पर ये जो माइनस है एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, और ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये माइनस जो है ये प्लस का माइनस बन जाएगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स नोट, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का था एक्स नोट माइनस का एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर जो है एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट, और इधर है प्लस का एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो है बाकी रह जाएगा एक्स नोट एफ ऑफ एक्स वन
माइनस x1 f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। और ये हमारे पास आ गया पॉइंट। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है x, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में दरअसल एक स्टेप जो है हम आगे चलते, मतलब कि ये हमारे पास अगर ये पॉइंट आया है तो इसका मतलब है जो इनिशियल गैस लेके हम चले थे वो पुट करने से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा होगा x2, ठीक है, ना कि x1। जिस तरह हमने जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है उसमें हम फाइंड करते थे, या फिर जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है, ठीक है, उसमें हम जो है जब इनिशियल गैस लेके चलते थे तो हमारे पास x1 आता था, फिर हमारे पास x2, फिर x3। लेकिन इसमें हमारे पास जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेक्स्ट स्टेप का आएगा, मतलब कि वो x2 का आएगा, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पर हम जो है x को हम पुट करते हैं x2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास जो ये वाली आइट्रेशन है ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद सिमिलरली हम जब सेकेंड आइट्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, सपोज के हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया है ये C, ठीक है, जो कि हमारे रूट के करीब यानी कि रूट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सपोज के हम जब इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो दोबारा जब इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और पॉइंट क्या बनेगा इस पे, सपोज दैट कि वो ए आ गया, ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या आ गया ए। इसी तरह फिर हमारे पास ये एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट करेगी, जो आप देख सकते हैं कि ये रूट के और करीब मूव कर रही है। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम इससे मिलाएंगे, दोबारा फिर एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सेकंड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और ये फिर क्या है, ये और रूट के करीब होगी, तो ये इसको पॉइंट दे दे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है कन्वर्ज कर रहा है, यानी हम अपने रूट के करीब मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो फार्मूला बनेगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू, देखिए इधर x2 है, अंदर हमारे पास जो फार्मूले में वैल्यूज यूज हो रही है वो x नोट है, मतलब x0 और x1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x3 जब हम फाइंड करेंगे तो इधर जो वैल्यूज यूज होंगी वो x1 और x2 की होंगी, ठीक है, मतलब x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ठीक है। ये था हमारी सेकेंड आइट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। इसका जनरल फार्मूला जो है वो है हमारे पास x n प्लस 1 इज इक्वल टू x n माइनस 1 f ऑफ x n माइनस
एफ ऑफ माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 और 1 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा x2, और जब इधर 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 x 0 हो जाएगा, मतलब x नॉट बन जाएगा। और जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 बन गया। इसके बाद माइनस x1 f ऑफ x नोट, मतलब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, x नोट बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं x नोट। और नीचे इसी तरह f ऑफ x1 x नोट। आप देख सकते हैं जो हमने फर्स्ट जो आइट्रेशन के लिए फार्मूला ड्राइव किया था वो हमारा इस फार्मूले से ये बन रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे जो ये हमारे पास सेकंड मेथड का जो जनरल फार्मूला है वो है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। और अब स्टूडेंट्स जो एक और बात है कि ये फार्मूला जो है सेकंड मेथड जो है बाज़ नॉन लीनियर इक्वेशन या अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल जो हमारे पास इक्वेशंस है उनका रूट्स फाइंड करने में फेल भी हो जाता है। वो कब होता है, जब हमारे पास f ऑफ xn की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए f ऑफ xn माइनस 1 की। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाएंगी तो ये हमारे पास फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब देखें अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू क्या है 1, तो ये माइनस हो रही है 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, समथिंग ओवर 0 ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हमारा रूट जो मेथड है वो रूट फाइंड करने में फिर फेल हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेकंड मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इसको अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन पर। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।